तक नहीं मिला। आपको नहीं लगता है कि आपके वार्ड के जनता को नल का स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, तो आप कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें बदनामी हो रही, शिकायत हो रही है? तो शिकायत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से तो कंप्लेन कर रहे हैं, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मुखिया जी से हर आदमी परेशान है। रो बताइए माता जी कि नल के जल कितना दिन से रोने के पानी नहीं मिला? साल भर के बेटी हो गई। अगर नल जल नहीं चला तो पानी की समस्या होता रोने के? हाँ। क्या नाम पड़े रहो? फूलन देवी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज इंडिया, और बीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए, बिहार में नल जल की लगातार जो शुरुआत हुई थी, तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सोचकर शुरुआत की थी कि नल का जल, शुद्ध जो जल होता है वो लोगों को मिलेगा, आम जनता तक मिलेगा, गरीबों को इससे राहत होगी, शुद्ध पेयजल पिएंगे तो तमाम तरह की बीमारियों से वो बच सकेंगे। लेकिन नल जल की लगातार जो अभी की वर्तमान की वस्तु स्थिति है, उसको देखकर अधिकारी सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैरान हो जाएंगे। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिवान के दरौंदा प्रखंड के जलालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की तस्वीरें हैं। वार्ड नंबर 1 में नल जल, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि 1 साल से नहीं चल रहा है। अब नहीं चल रहा है तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसको जानने को लेकर हम धरातल पर गए। जलालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जब हम गए तो वहाँ के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, और बात करने के प्रयास के बाद जो जनता ने बातें बताई वो काफ़ी चकित, आश्चर्यजनक होने वाली है और हुई भी है। पहले तस्वीर को देखिए कि जो जलालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की जो तस्वीरें हैं, जो नल जल का स्ट्रक्चर खड़ा है, वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं। उन लोगों से भी हमने पूछा कि आखिर आपका जो वार्ड में ये नल जल का जो स्ट्रक्चर खड़ा है, नल जल का पाइप हर घर चला गया है, लेकिन उस नल से जल नहीं गिर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? जब लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने बताया कि जो सड़क की स्थिति जर्जर थी, तो सड़क जब बना तो नल जल का पाइप उसमें कट गया, कुछ टूट गया, और जो नल जल के ऑपरेटर हैं, जो चलाते हैं, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि नल जल का पाइप कटने के साथ, टूटने के साथ, नल जल का जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसको चलाने को लेकर जो बिजली होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, जिसको लेकर नल जल का पानी बीते 1 साल से नहीं चल रहा है। अब सवाल है कि इस नल जल की समस्या का हल आखिर क्या होना चाहिए? क्या इसको लेकर जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए? क्या इसको लेकर अधिकारियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए? या फिर इस नल जल को, जो स्ट्रक्चर शोभा की वस्तु बनी है, उसको उखाड़कर कहीं धरातल पर उसको रख दिया जाए? तमाम तरह के सवाल हैं, और सवालों से घिरे ये सिस्टम, ये सरकार और ये जनप्रतिनिधि हैं। जवाब तो इनको देना पड़ेगा जनता को। तमाम तरह की जनता आरोप लगा रही है कि 1 साल से नल जल का पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर इतनी बड़ी लागत से नल जल का स्ट्रक्चर खड़ा करना, घर घर पाइप दौड़ाने का क्या फ़ायदा है? आखिर हम सवाल करें तो किससे करें? सरकार से करते हैं तो सिस्टम बुरा मान जाता है, सिस्टम से करें तो सरकार बुरा मान जाता है, और इन दोनों से अगर बचकर जनप्रतिनिधि से सवाल किया जाए तो जनप्रतिनिधि नाराज हो जाते हैं। आखिर सवाल किससे किया जाए? सवाल अगर सिस्टम से नहीं किया जाए, सरकार से नहीं किया जाए, जिसको जनता ने जिताया है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे नहीं किया जाए, तो आखिर ये जनता बेचारी कहाँ जाएगी? जनता का उसका हक तो नहीं मिल रहा है। नल जल का स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा करने के बाद भी जनता को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि पीएचडी को चला गया है, पीएचडी को चला गया है। तो पीएचडी को गया तो पीएचडी अपना काम क्यों नहीं कर रही है? लगातार जनता कह रही है। वहाँ की वार्ड नंबर 1 की जो महिलाएं हैं, उनसे हमने जब बात किया तो तमाम तरह की बातें बता रही हैं कि बीते 1 साल से नहीं चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि 1 साल से अगर नल जल का पानी नहीं मिल रहा है तो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कभी कोई अधिकारी वहाँ पे गए जांच करने के लिए? जांच किया तो उन्होंने क्या पाया? वहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं, जलालपुर पंचायत के वार्ड सदस्य जो हैं रूपम यादव, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया, तो कह रहे हैं कि लगातार हमने इसको लेकर लेटर पे लेटर लिखा कि इस नल जल को चालू कराया जाए, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं सवाल का जवाब तो जनता को देना पड़ेगा, आखिर नल जल क्यों नहीं चल रहा है। तमाम तरह की बातें, हालांकि सिवान जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर वार्ड 1 में नल जल नहीं चल रहा है तो इसके पीछे का क्या कारण है, आखिर नल जल लगाया गया तो नल का स्वच्छ जल क्यों नहीं मिल रहा है। तमाम तरह के सवाल खड़ा होते हैं। बहरहाल आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से नल जल जो है बीते 1 सालों से नहीं चल रहे हैं और नल जल नहीं चलने की वजह से आम जनता में कितनी नाराजगी है उसको भी आप जरा सुनिए। हम आपको उनकी बातों को सुनवाएंगे आगे। जितने भी महिलाओं से हमने बात किया, पुरुषों से बात किया, वार्ड सदस्य जो वर्तमान में हैं रूपम यादव, उनसे भी हमने बात किया। तमाम तरह की बातें जो लोगों ने बताई वो खुद सुनिए। रउआ बताई माता जी की रउआ लोगन के नल के जौन जल बा मिलता ना साल भर से बूंद बा। नइखे नल के जल मिलता समस्या होता। कहाँ आवता पानी? अब बताइए मैडम कि आपके यहाँ नल जल कितने दिनों से बंद है? साल भर से। साल भर से इस नल में पानी नहीं आया है? पाइप कट गइल बा, कहाँ आवेला? अब बताइए सर कि आपके वार्ड में नल जल कितने दिनों से नहीं चल रहा है और नहीं चलने का क्या कारण है? नहीं चलने का कारण यही है, टूटा फूटा हुआ। तो इसको लेकर आप लोग कभी शिकायत नहीं किए हैं अधिकारियों के पास? तो बहुत बार किए हैं। क्या बोला गया उनके तरफ से? बोला गया कि चलेगा रिपेयर होगा, अभी तक हो रहा है। लगभग कितने दिनों से इस तरह का बातें चल रही? ऊपर हो गया। अब बताइए रूपम जी कि आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं और आपके वार्ड में नल जल 1 साल से लोग बता रहे हैं कि नहीं चल रहा है। क्या इसके पीछे का रीजन है और आप कितना प्रयासरत हैं इस नल जल को चालू कराने को लेकर? क्या प्रयास किया गया आपकी तरफ से? प्रयास तो किया गया कि अभी ले तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कंप्लेन तो कहाँ कहाँ किए हम लोग, अभी ले नहीं। रोड जब से बना तब से टूट फाट हो गया है, साल भर हो गया नहीं चलते हुए। आपका जो वार्ड है वो पीएचडी को है या वार्ड से ही काम हो रहा है? पीएचडी है। तो पीएचडी को आप लिख के दिए हैं? हाँ, खाली कंप्लेन दिए हम लोग, जेई के लगले फोन कर दिए। तो क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि बन जाएगा। अभी ले तो कोई सुधार नहीं हुआ। यानी 1 साल से अभी तक पानी नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। आपको नहीं लगता है कि आपके वार्ड के जनता को नल का स्वच्छ जल नहीं मिल रहा तो आप कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें बदनामी हो रही, शिकायत हो रही है? तो शिकायत हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से तो कंप्लेन कर रहे हैं तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मुखिया जी से हर आदमी परेशान है। क्या बोला जा रहा है? कि हाँ हो जाएगा। अभी ले कोई समस्या नहीं हो रहा है। चलिए अपना नाम बताइए तो। रूपम यादव। कसलेश तिवारी के रीजन में बना हुआ है। कितना नंबर वार्ड सदस्य हैं आप? 1 नंबर। 1 नंबर वार्ड सदस्य हैं आप।